नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अनजान लोगों से हमको बात कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट डियर फ्रेंड, बात करने का फर्स्ट तरीका ये है, इस्माइल के साथ हाय बोले। हाय कैसे बोलना है? इस्माइल के साथ। क्योंकि डियर फ्रेंड, आप रोते हुए या फिर आपका अगर उदास चेहरा रहा, आपके चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं, यानी कि आपके चेहरे में कोई रौनक नहीं, बिल्कुल मुरझाया हुआ है, और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला क्या आपसे बात करना चाहेगा सर, को होस्ट पार्टनर? नो मैम, नो। कोई नो नहीं मैम, चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि डियर फ्रेंड, रोते हुए इंसान को कोई पकड़ना नहीं चाहता। जैसे कि एक बच्चे का एग्जांपल ले लो, अगर आपके सामने एक बच्चा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, तो आप उसको पकड़ोगे। लेकिन वहीं पे एक बच्चा रो रहा है तो हम क्या करते हैं? उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके मम्मी पापा जो भी हैं वो उनको संभाले। यस या नो? बिल्कुल राइट बात है सर। तो यहाँ पे भी सर इस्माइल के साथ हाय बोलना है। जब आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पर बैठे हो या कहीं सफर कर रहे हो, और यदि आपसे आपको अनजान लोगों से बात करना हो, तो सबसे पहले तो उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल कीजिए और हाय बोलिए। और आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ तक जाएंगे, या फिर कहाँ उतरेंगे, वो कुछ ना कुछ जवाब जरूर देंगे। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो। यानी कि डियर फ्रेंड, किसी से हमको रिलेशन अगर बनाना है एक अनजान व्यक्ति से, हम बहुत सारे जगह पे जाते हैं, कोई बस स्टैंड जा रहा है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन जाता है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई पार्क जा रहा है, यानी कि डियर फ्रेंड, हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे लोग ही लोग हैं। हर जगह पे लोग हैं, बिना लोग के कोई भी जगह बनी नहीं है। अगर आप बस स्टैंड में चले जाओ, वहां पे हजारों लोग मिलेंगे। रेलवे स्टेशन में चले जाओ, लाखों लोग मिलेंगे। कोई पार्क पे चले जाओ, वहां भी हजारों लोग। यानी कि डियर फ्रेंड, हम कोई भी जगह जाए वहां पे हमको लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं और वहां पे हमको एक अनजान व्यक्ति मिल गया जो आपके सीट के जस्ट बगल में बैठा है, तो उनसे बातचीत हमको कैसे स्टार्ट करनी है डियर फ्रेंड? सबसे पहले आप उनके तरफ देखना है, उसके बाद उसको हाय बोलना है, स्माइल के साथ, सैड सैड रहते हुए नहीं, अपने फेस को मुरझाए हुए नहीं, स्माइल के साथ उसको हाय बोलना है। तो सामने वाला पर्सन ऑफ कोर्स ये 100% श्योर है कि वो भी हाय बोलेगा, नमस्ते बोलेगा, गुड आफ्टरनून बोलेगा, जो भी उनका तरीका है वो आपको बोलेगा। उसके बाद आपको बात कैसे बढ़ाना है, आप कहाँ जाएंगे। जैसे मेरे सीट में कोई बैठा है तो मैं उनको पूछ सकती हूँ, हाय बोलिए उनको। उसके बाद मैं पूछ सकती हूँ कि आप कैसे हो, वेल एंड गुड, अच्छे हैं, है ना। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि आप कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड, हमको बात बढ़ाना है, वहां पे हमको क्लोज नहीं करना है, हाय करके चुप नहीं बैठना है। वहां पे हम ये पूछ सकते हैं हाय बोलने के बाद कि आप कहाँ तक जाएंगे, या फिर आप कहाँ उतरेंगे। इस तरीके से आप अगर सवाल करते हैं तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, जरूर आपके जो सवाल है उनका कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा। मेरे जगह पे आप भी होंगे तो आप भी देंगे, या फिर आपके जगह पे कोई और पर्सन होगा तो भी वो आपका रिप्लाई जरूर करेगा। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो। इतना बात हो गया कि आप कहाँ तक जाएंगे, जैसे कोई बोल दिया मैं दुर्ग तक जा रहा हूँ। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशनल दिख रहा है, कोई स्टूडेंट दिख रहा है, हमको पता है कि वो ये करता होगा, परफेक्ट तो नहीं पता लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमको पूछना है कि आप करते क्या हैं। इतना हमको पूछना है डियर फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है आपको, दोस्त, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। हमको स्माइल करके बात करना है डियर फ्रेंड। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला बता रही हूँ, जिससे आप किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वो फॉर्मूला है फ्रॉम, यानी कि FORM। इसके बारे में अगर आप बात करते हैं डियर फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? F मतलब फैमिली, O मतलब आपका ऑफर, यहाँ पे ओक्यूपेशन, R मतलब होता है रिलेशन, और आपका M मतलब होता है मनी। यानी कि इस चारों वर्ड का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो सामने वाले के साथ आपका एक अच्छा दोस्ती बन जाता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है, एक अच्छा रिलेशन आपका क्रिएट हो सकता है। तो आइए जानते हैं डियर फ्रेंड, इस फॉर्म का यूज हमको कैसे करना है और किस व्यक्ति के साथ कैसे करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट है फैमिली। यानी कि अगर किसी से हमको बेस्ट रिलेशन बनाना है डियर फ्रेंड, तो सबसे फर्स्ट है उसके फैमिली के बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी कि क्या बात कर सकते हैं फैमिली के बारे में?
आपके फैमिली के बारे उनके फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके पिताजी क्या करते हैं। फैमिली की बात आई तो आप इतना ही पूछ सकते हो कि सर, या फिर जो भी आपका फ्रेंड है उनका नाम आपको पता है तो नाम से भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो उनको बोल सकते हो कि आपके फैमिली में कौन कौन है। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हो कि आपके गार्जियंस क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। इस तरीके से आप पूछ सकते हो ताकि वो सामने वाला पर्सन इनका आंसर दे और आपका जो बात है वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, ओक्यूपेशन, यानी कि वो करता क्या है, व्यवसाय के बारे में पूछना है। उनके व्यवसाय या पढ़ने के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट है तो भी आप पूछ सकते हो कि आप करते क्या हो। वो बोल रहे हैं कि मैं कॉलेज कर रहे हो, तो कौन सा कॉलेज कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। यानी कि डियर फ्रेंड, जब हम बात करने स्टार्ट करेंगे और सामने वाले से रिलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम उनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड उनके व्यवसाय या पढ़ाई के बारे में आप पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या करते हैं। अगर कोई जॉब या बिजनेस करता होगा तो उसके काम के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कैसा काम होता है या फिर कैसा काम चल रहा है। जैसे कि कोई बोल दिया कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कोई बोल दिया कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो आप उनको पूछ सकते हो कि आप बैंक में कैसे लगे, वहां पे क्या क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया, आपकी मतलब कंपटीशन की तैयारी कैसे की। यानी कि हमको रिलेशन बनाना है डियर फ्रेंड, तो ज्यादा से ज्यादा उनसे बातचीत को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं उनको हाय बोल दी, हाय बोलने के बाद कैसे हो पूछ ली, क्या करते हो पूछ ली, और मैं चुप बैठ गई, तो सामने वाला पर्सन तो हमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन हमको बनाना है डियर फ्रेंड। उनको क्या है, वो तो सफर करने के लिए आए थे और सफर करके अपने जो भी डेस्टिनेशन है, जगह है जहां उनको जाना है वो पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा इरादा दो तरीके से है, एक तो सफर करना भी है और प्लस सामने वाले व्यक्ति से रिलेशन बना के उनको एक बेस्ट सिस्टम देने का भी है। तो सबसे ज्यादा बात हमको ही करना पड़ेगा, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। अगर वो जॉब या फिर बिजनेस करता होगा तो उसके काम के बारे में आप पूछ सकते हैं कि काम कैसा चल रहा है या फिर कैसे काम होता है आपका, आपका कौन सा पोस्ट है। यानी कि उनको पोस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि बैंक में हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आप कौन से बैंक में हैं या फिर आप बैंक में कौन से पोस्ट पे हैं, इस तरीके से। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। आप ड्यूटी भी पूछ सकते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, कैशियर हूँ, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि सर आपका ड्यूटी टाइम तो ये हो सकता है। या फिर आप पूछ सकते हैं कि आपका ड्यूटी टाइम क्या है, इत्यादि। यानी कि जो आपको वहां पे लगता है डियर फ्रेंड, एक सही क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन आपको करना है, कोई आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं करना है। और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही हमको वहां पे क्वेश्चन करना है। और अगर वह स्टूडेंट हो तो उसकी पढ़ाई के बारे में बातचीत कर सकते हैं। देखो, अगर वो प्रोफेशन उनका जो है डियर फ्रेंड, जैसे वो एक स्टूडेंट है, तो हमको बिल्कुल स्टूडेंट तरीके से ही बात करना है कि भाई आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो या फिर कहाँ तक अभी पढ़ाई कर रहे हो, आगे आपने क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है। सामने वाला बोल रहा है कि मुझे यूपीएससी पास करनी है या फिर मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में डियर फ्रेंड आपको बात करनी है। एक जॉब पर्सन है तो उनको उनके जॉब से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इस जॉब में लगने के लिए आपने क्या किया और यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या परेशानी है, ये मतलब आप उनसे बात शेयर कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन है तो उनके टेक्निक से, उनके तरीके से आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं। तो ये ओक्यूपेशन आप सभी लोगों को समझ आया कि ओक्यूपेशन पे हमको क्या क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है और कैसे पूछनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर फ्रेंड, रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन मतलब, जैसे आपको रिलेशन यहाँ पे बनाना है, मतलब मौज मस्ती की बातें, फिल्म जगत की बातें, क्रिकेट की बातें, और यहाँ पे जितनी भी जो बात हो सकती है डियर फ्रेंड, वो बातें आपको करनी है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। अब रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, अब हम एनी टाइम सीरियस होके बात कर रहे हैं, तो सीरियस सीरियस में डियर फ्रेंड ज्यादा हमारा रिलेशन या फिर ज्यादा हमारी बातचीत आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन एक जगत होता है जिनका नाम है फिल्म जगत। हम फिल्म जगत की इंडस्ट्री पे अगर आ गए तो वहां पे काफी सारे टॉपिक निकल के आते हैं, जिसके बारे में हम बात करके उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, सामने वाला भी क्रिकेट लवर है, तो पूछो मत, आपके साथ उनका बहुत जमेगा।
यानी कि डियर फ्रेंड, आप बात करोगे धोनी ऐसा खेलता है, मुझे नाम तो नहीं पता उनका पूरा नाम क्या है, महेंद्र सिंह धोनी है शायद, या फिर विराट कोहली ये था पहले, अभी तो शायद वो रिटायर ले लिया है, जो भी मैंने सुना है जहां तक। तो डियर फ्रेंड आप उसकी बात करोगे, और जहां पे दो एक साथ क्रिकेट लवर मिलते हैं, मुझे पता है कि काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त बातें वहां पे होती हैं। यानी कि आपका जो रिलेशन है वो आप अच्छा वहां पे बना सकते हो। और जैसे कि एक बिजनेसमैन मिल गया, और हम पहले से एक बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि हम भी बिजनेसमैन हैं, तो आपका और उनका बात बहुत अच्छा आगे जाने वाला है, क्योंकि डियर फ्रेंड आपकी और उनकी थिंकिंग 100% नहीं, लेकिन 90% तो मिलने वाली है। यहाँ पे डियर फ्रेंड आपका और सामने वाला का सोच मिल जाता है, वहां पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना है। नेक्स्ट है मनी। पैसे से संबंधित बातें कीजिए, जैसे आपका फेवरेट बाइक कौन सी है, आपका फेवरेट कार कौन सा है, आपका ड्रीम प्लेस कौन सा है, आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, इत्यादि। यानी कि पैसे से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। जैसे कि सर या फिर जो भी आप उनको बोलोगे, हम बाय एग्जांपल सर ही लेके बात करते हैं। तो जैसे कि सर आपको का भी कहीं ना कहीं ड्रीम होगा, आप भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कार चाहते हैं। तो कार अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपने क्या कार का सोचा है, मतलब क्या कार लेना है आपको लाइफ में आने वाला इन फ्यूचर में। अगर बाइक का सोचा है तो कौन सा बाइक आप ले रहे हैं, कितना का उनका प्राइस है, या फिर आप कहीं घूमने फिरने के शौकीन है तो कहाँ जाना चाह रहे हैं सर, अभी नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग क्या है। यानी कि डियर फ्रेंड मनी से रिलेटेड आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपका जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगा। यानी कि आप सभी ने सीख लिया यहाँ पे फ्रॉम, यानी कि इस 4 वर्ड से हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट फैमिली के बारे में पूछ पूछ के, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ के, रिलेशन के बारे में, और मनी से रिलेटेड क्वेश्चन करके। आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करनी है। फिर बात करते हैं डियर फ्रेंड, तारीफ करके बातचीत को शुरू करें। ये तो हमारी नॉर्मली बात हो गई। अब डियर फ्रेंड उनके साथ और हमारा रिश्ता गहरा करना है, दोस्ती गहरी करनी है, तो तारीफ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं बाय एग्जांपल लेती हूँ, मैं अगर खाना बना रही हूँ और मैं 1 महीने से कंटिन्यू खाना बनाते जा रही हूँ, और मेरे घर में मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा कि आज का खाना टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लगा है, आप कल भी यही बनाओ, या फिर इसी तरीके से बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहो, अगर ये वर्ड नहीं बोलेंगे, तो 1 महीने के बाद मेरा जो खाना बनाने का मन था वो उतर जाएगा, यानी कि मुझे अब वो काम करने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, यानी कि कोई मेरा तारीफ नहीं किए कि आप अच्छा बनाए हो। जैसे कि कोई व्यक्ति मेकअप करता है, तो उसका जितना तारीफ होता जाएगा वो उतना बेस्ट मेकअप करने स्टार्ट कर देता है। यानी कि डियर फ्रेंड तारीफ हर एक व्यक्ति को पसंद है। अगर आप किसी का तारीफ कर दिए, वो उतना खास नहीं है, लेकिन आप उसका तारीफ कर दिए, तो वो व्यक्ति उस सिचुएशन पे या फिर उस जगह पे जिस चीज की आपने तारीफ की है, उसमें और बेस्ट करने की वो कोशिश करेगा। तो वही है डियर फ्रेंड, तारीफ करके बातचीत को हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, शुरू करना है। अगर आप किसी शादी पार्टी में गए हैं और आपको किसी से बात करना है, तो उसकी कुछ अच्छी चीजें हैं, तारीफ करें, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आपको यह सूट जच रहा है। इस तरीके से आप काफी सारे चीजों के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि हम शादी पार्टी जहां भी जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक पार्टी वेयर ड्रेस पहन के ही आता है। पार्टी में जाते हैं डियर फ्रेंड, तो कोई घर का ड्रेस पहन के नहीं आता है, यानी कि पार्टी वेयर ड्रेस पहन के आते हैं, यानी कि एक अच्छा ही ड्रेस पहन के आता है। तो आप उनके बारे में तारीफ कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा हेयर स्टाइल किया है, कई लोग को बहुत बेस्ट और अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आते हैं, तो उनके बारे में आप तारीफ कर सकते हो। उनके साथ अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है, तो कोई अच्छा वॉच पहना है उसके बारे में आप बोल सकते हो, कोई अच्छा पायल पहना है उसके बारे में आप बोल सकते हो, कोई अच्छा क्या बोलते हैं बाल में कुछ अच्छा लगाया है क्लिप वगैरह, उसके बारे में बोल सकते हो। यानी कि डियर फ्रेंड हमको जाहिर सी बात है, या फिर सही से बोला जाए तो हमको लोगों की तारीफ करना है, फिर वो जरूर आपको थैंक यू बोलेगा। अब मैंने किसी का तारीफ कर दिया, यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर हैं, अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप ये बहुत अच्छा करते हैं सर, तो वो जाहिर सी बात है थैंक यू तो हमें बोलेंगे।
इसी तरीके से बाहर भी डियर फ्रेंड आप किसी की अगर तारीफ कर देते हैं तो वो थैंक यू जरूर बोलते हैं। उसके बाद आप उसी से जुड़ा एक और सवाल कर सकते हैं, जैसे आपने घड़ी कहाँ से लिया था। आपको बहुत अच्छा जज रहे तो फिर वह कुछ ना कुछ जरूर जवाब देगा या फिर बोलेगा। रिलेशन बिल्ड करने के लिए फिर तो जैसे एक लड़की के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, तो जैसे गर्ल्स को बोल दिया जाए कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा दिख रहा है, आपने कहाँ से खरीदा, तो वो तो मतलब सातवें आसमान में चढ़ जाते हैं। अगर किसी को हम ये वर्ड बोले कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जरूर रिप्लाई देगी थैंक यू। उसके बाद हम उनसे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये ड्रेस कहाँ से खरीदा, तो वो बताएगी कि नहीं कि यहाँ से मैंने खरीदा, इतना का प्राइस है। वो प्राइस भी बताना कभी छोड़ेगी नहीं, वो प्राइस भी बता देगी। यानी कि डियर फ्रेंड, हम इस तरीके से उनके साथ आगे बात कर सकते हैं, बताएंगे, और इस तरीके से आप बातचीत को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी सच्ची तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है। ऑफ कोर्स आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है डियर फ्रेंड, क्योंकि तारीफ कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में शायद नहीं बना है जिनको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। तभी तो हम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में अपनी फोटो डालते हैं तो बार बार चेक करते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। और जब कोई अच्छा सा कमेंट होता है तो क्या मतलब वो कमेंट कोई व्यक्ति करता है, जब कोई अच्छा सा कमेंट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह तरीके से या फिर ठीक इसी तरह आपका फेस टू फेस सामने वाले की तारीफ करके बातचीत को शुरू करके जब आप अपनी तारीफ करेंगे तो वह जरूर आपसे बात करेगा। यानी कि डियर फ्रेंड, हम आज फेसबुक इंस्टाग्राम में काफी सारे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में हम अच्छे अच्छे पोस्ट या फिर अच्छे अच्छे अपना फोटो क्यों डालते हैं, लोग देखें, उनको लाइक करें, उनकी तारीफ करें, यानी कि लोगों को पसंद आना चाहिए। इसलिए हम बेस्ट बेस्ट वहां पे फोटो लेके अपलोड करते हैं, अच्छे अच्छे चीजें अपलोड करते हैं, यानी कि लोग उनको लाइक लाइक करें और देखें, इसलिए। इसी तरीके से डियर फ्रेंड, रियल लाइफ या फिर फेस टू फेस में भी यही होता है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, फेस टू फेस में भी यही होता है, और किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उनकी आपको रियल तारीफ करनी है, फेक का तारीफ नहीं करना है डियर फ्रेंड। बाई एग्जाम्पल लेते हैं उनका शक्ल, बाई एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को बुरा नहीं यहाँ पे नहीं मानना है, क्योंकि मेरा फेस भी यहाँ पे एकदम गोरा नहीं है डियर फ्रेंड, डार्क है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो डार्क हैं बाई एग्जाम्पल, और उनको बोल रहे हो कि आप बहुत गोरे दिख रहे हो, तो ऐसा नहीं बोलना है। यानी कि डियर फ्रेंड, झूठी तारीफ नहीं करना है, क्योंकि झूठी तारीफ किसी को पसंद नहीं आता है, और झूठी तारीफ अगर आप करोगे तो वो आपसे गुस्सा जरूर होगा। तो आपको रियल और सटीक तारीफ करना है जो उनके अंदर है। अगर उनके अंदर एक अच्छा बात करने का टेक्निक है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, अगर उनका ड्रेस अच्छा है तो उनके बारे में आप बोल सकते हो, यानी कि जो उनके अंदर है उसी के बारे में आपको बात करनी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक अच्छा लीडर बनिए। अगर डियर फ्रेंड हमको न्यू व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अनजान लोगों से बात करना है तो एक अच्छा आपको यहाँ पे बनना होगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको कुछ बताते हैं, तो उनकी यहाँ पे लिसनर है, सॉरी, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा डियर फ्रेंड। आप अगर किसी से बात करते हैं और वो आपको कुछ बात बता रहे हैं तो उनकी बातों को गौर करके आपको सुनना है और उसकी बातों पे रुचि लेना है। बहुत सारे लीडर यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम अपना ही बोलते जाते हैं, यानी कि हम किसी का सुनते नहीं है, बस अपना ही बोले जा रहे हैं, अपना ही बोले जा रहे हैं। तो ये एक, अगर आपको डियर फ्रेंड उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी बातों को भी गौर से सुनना पड़ेगा, उनकी बातों पे भी आपको रुचि लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना ही सुनाएंगे तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो उनको आप पे से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या फिर आपकी बातों पे वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड, बोलते हैं ना कि तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर मैं एक हाथ से बजाने की कितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं बजा पाऊंगी, जब तक एक हाथ सामने से नहीं आएगा तब तक ताली नहीं बजेगी। तो सेम डेट डियर फ्रेंड, अगर आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना है अनजान लोगों के साथ तो उनकी भी बातों को आपको सुनना पड़ेगा।
ये नहीं कि आपके पास ज्ञान है, मैं मानती हूँ आपके पास ज्ञान होंगे, उनसे भी बेस्ट ज्ञान होंगे, लेकिन उनकी भी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं और आप सुनाते ही रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे बोलेगा बस भाई, इतना ही काफी है आज के लिए, मिलते हैं कभी और। यानी कि डियर फ्रेंड, वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन आप उनकी बातों पे इंटरेस्ट लेने लगे, उनको भी आप सुनने लगे, अपने सुनाने के साथ साथ उनको भी सुनने लगे, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ आपके साथ बात करेगा, और आने वाले टाइम में एक अच्छा बाउंडेशन यानी कि एक अच्छी दोस्ती आपकी बन जाएगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी के हिसाब से आपको बात करना है। यानी कि डियर फ्रेंड, कैटेगरी, जिस कैटेगरी का वो है, एक स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बात करिए, एक करोड़पति इंसान है तो उसके अकॉर्डिंग बात करिए, एक लखपति इंसान है तो उसके जैसे ही बात करिए, यानी कि उनके कैटेगरी के अनुसार ही हमको बात करनी है। जैसे आप कोई स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो उससे पढ़ाई से संबंधित करें। अगर कोई फनी व्यक्ति है, जिससे मौज मस्ती की बात कीजिए, यानी कि कोई फनी व्यक्ति है जो बहुत मजाक करता है, तो उनके साथ आप वही बात करिए। इंटरटेनमेंट की बात करिए, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उनसे आप जॉब या फिर बिजनेस के बारे में बात, पोस्ट के अनुसार डियर फ्रेंड आपको बातचीत करना है। वह आपकी बातों पे इंटरेस्ट लेगा और आपसे बात भी करेगा, यानी कि हम उसके फील्ड से रिलेटेड, उनके कैटेगरी से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन वहां पे हमसे भी बात करना चाहेगा। अगर एक बोल सकते हो प्रोफेशनल व्यक्ति है, उनके साथ अगर आप मस्ती कर रहे हो तो उनको पसंद आने वाले नहीं है सर, क्योंकि उनका वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उनको उसी तरीके के बात पसंद आता है। एक फनी व्यक्ति है, उनको आप एकदम सीरियस बात कर रहे हो तो वो भी आपका बात सुनने वाला नहीं है। यानी कि जिस कैटेगरी पे आता है उसी कैटेगरी पे हमको बात करनी है। और आप फ्रॉम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इससे बातचीत आगे करने के लिए पॉइंट लीजिए, पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। जो फ्रॉम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है डियर फ्रेंड, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिलेशन और मनी, इसका फॉर्मूला आप यूज करके अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर एक्सचेंज कर लो। अब इतना जब आपका बात हो गया डियर फ्रेंड, आपने उनके बारे में सब कुछ जान गया, उनकी फैमिली क्या करती है ये भी पता है, वो क्या करता है ये भी पता है, और वो क्या करना चाहता है ये भी हमको कहीं को पता चल गया, तो नंबर कहीं ना कहीं एक्सचेंज हमको कर लेने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब कुछ बात कर लेंगे लेकिन नंबर एक्सचेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक झिझक होती है, एक डर होती है कि मैं नंबर लूं कैसे, यानी कि उनको बोलूं कैसे कि आप अपना नंबर दे दो। तो जब आपकी बातचीत खत्म हो जाए तब आप उनसे बोल सकते हैं, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड। अगर उनको नहीं देना रहेगा, बाय द वे, नहीं देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको उनसे जब बात उनका और आपका कंप्लीट हो जाता है तो उनसे आप बोल सकते हैं कि आप अपना नंबर दे दीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप ये वर्ड जरूर बोलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मुझे अपना नंबर या व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। यानी कि डियर फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो ये है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम बात करना चाहेंगे, तो क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? तो ऑफकोर्स सामने वाला व्यक्ति अपना नंबर आपको देगा, आप भी उनको नंबर सेव करा लीजिए। और सेव होने के बाद डियर फ्रेंड, आप उनके साथ रिलेशन बनाते रहिए, और उनका नंबर और आपका नंबर उनके पास सेव है तो एक पॉइंट होता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप में वो आपका स्टोरी स्टेटस जब देखते जाएगा डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन, यहाँ पे मैंने बिजनेस के बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, ना उनसे मैंने बिजनेस के बारे में बात किया, ना यू बिजनेस का नाम लिया है। बस ओनली फॉर हमको अनजान लोगों से रिलेशन कैसे बनाना है। अगर रिलेशन बन गया तो आपको उनको प्लान व्लान देने की भी जरूरत नहीं है, वो आपका स्टेटस देखेगा, और स्टेटस जब भी देखेगा उसके माइंड में एक चीज खटकेगा, यानी कि ये व्यक्ति करता क्या है। आप उनको बता दें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो आपका स्टेटस देखेगा तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये व्यक्ति करता क्या है? हो सकता है वो 2 दिन ना पूछे, 4 दिन ना पूछे, 1 महीने ना पूछे, 2 महीने ना पूछे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहां पे वो आपसे पूछेगा कि आप करते क्या हो। और जब वो ये क्वेश्चन कर दिया डियर फ्रेंड कि आप करते क्या हो, तो जाहिर सी बात है कि हम उनको अपना बिजनेस प्लान
देंगे ही देंगे, यानी कि वो व्यक्ति के साथ इतना बेस्ट रिलेशन है कि वो हमारे साथ बिजनेस में भी आएगा। इस तरीके से आपको अनजान लोगों से बात करना है।